तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो भी आ गया है डब्ल्यूबीएमसीएस के साइड में एंड प्रोविज़नल जो स्पेशल राउंड का जो अलॉटमेंट लिस्ट है, सॉरी स्टेट मेरिट लिस्ट है, वो भी आ गया है, ठीक है। तो अब बात ये है कि जो सीट मैट्रिक्स आया है, तो सीट मैट्रिक्स में जैसे कि कहा गया था कि 2 कॉलेज ऐड होने वाले थे, तो 2 कॉलेज तो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। और इन 2 कॉलेजेस में जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पर देखो तो ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा में 33 सीट्स दिया गया है यूआर कैटेगरी को एंड बाकी जो है स्टेट कोटा में जो है 17 सीट दिया गया है और स्टेट कोटा में कैटेगरी वाइज डिवाइड भी किया गया है। यूआर कैटेगरी के लिए 7 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 4 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए ओबीसी ए के लिए 2 है, ओबीसी बी के लिए 1 सीट है एंड सेम जो है सीट का ऐसा ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज में भी सेम टू सेम ही 50 सीट्स दिया गया है, जहां पर 33 सीट्स जो है वो मैनेजमेंट कोटा के लिए और बाकी 17 सीट्स कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। और वो आप देख लेना, ठीक है। जैसे मैंने बोला फॉर ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, उस तरह ही जाकिर हुसैन के लिए सेम है। अब देखो क्या क्या कौन कौन से कॉलेज में जो ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस थे, जैसे कि कृष्णनगर जो खुला था, तो ये देखो कृष्णनगर में 3 सीट है मैनेजमेंट कोटा के लिए, स्टेट कोटा के लिए अभी भी 1 सीट बचा हुआ है, तो स्टेट कोटा में भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। जेएमएन मेडिकल कॉलेज जो चाकदा में है, वहाँ पर भी मैनेजमेंट कोटा के लिए 1 ही सीट बचा हुआ है। अच्छा, जेआईएस जो सांतरागाछी में, वहाँ पर जो है मैनेजमेंट कोटा के लिए 1 सीट बचा हुआ है। नॉर्थ बंगाल देखो, आप अगर डेंटल कॉलेज में जाना चाहते हो तो अभी भी नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज जो कि एक गवर्नमेंट है कॉलेज है, तो वहाँ पर यूआर कैटेगरी का 1 सीट बचा हुआ है, आप ले सकते हो। एंड डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज में अभी भी, जो ये भी गवर्नमेंट है, आपको पता ही होगा, अच्छा रेप्यूटेड डेंटल कॉलेज है, तो यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 1 सीट बचा हुआ है। तो हो सकता है ना बहुत नीचे चला जाए कट ऑफ, क्योंकि आई थिंक कि बहुत ही कम बच्चे होंगे जो पार्टिसिपेट किए होंगे इस राउंड में। और वर्धमान जो डेंटल कॉलेज है वहाँ पर भी जो है, तो मैंने देखा एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, श्री रामाकृष्ण जो सनाका है, सनाका में मैनेजमेंट कोटा के लिए 1 सीट बचा हुआ है। अच्छा, शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा में 4 सीट बचा हुआ है। कुसुम देवी जो है डेंटल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 सीट और एससी के लिए 1 सीट, टोटल 2 सीट है। जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज जो है जिम्स, तो वहाँ पर स्टेट कोटा के लिए देख सकते हो आप, स्टेट कोटा के लिए 1 सीट है। और कुसुम देवी में भी वो भी स्टेट कोटा का ही था। जगन्नाथ गुप्ता में मैनेजमेंट कोटा के लिए 2 सीट है। आईक्यू सिटी में अगर टोटल स्टेट कोटा का सीट 4 है, एससी कैटेगरी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और 2 सीट जो है यूआर कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और मैनेजमेंट कोटा में अगर मैं कहूँ, आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज में 1 ही सीट बचा हुआ है। हल्दिया जो है ये भी प्राइवेट डेंटल कॉलेज है, यहाँ पर जो है यूआर कैटेगरी के लिए स्टेट कोटा में 3 सीट बाकी है और बाकी कैटेगरी के लिए नहीं है। गुरु नानक इंस्टीट्यूट में एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट बाकी है स्टेट कोटा में, और गौरी देवी में प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा में 1 सीट बाकी है। तो यहाँ पर मैंने देखा स्टेट कोटा के लिए बहुत सारा सीट अभी भी जो है बाकी है। मैनेजमेंट कोटा के लिए तो बहुत सारे कॉलेजेस में अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ ना, तो बहुत सारे सीट हो जाएंगे, और वो तो 2 नए मेडिकल कॉलेज, उसको तो मैं छोड़ ही रहा हूँ। तो कट ऑफ बहुत ही नीचे जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होंगे जो पार्टिसिपेट किए होंगे इस राउंड में। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बार बार हर एक वीडियो में बार बार बता रहा था मैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मुझे गाली भी दे रहे थे, क्या आप बार बार बोल रहे हो, काउंसलिंग नहीं होगा और इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होगा। जैसे अभी हो रहा है राउंड एंड आपको देखने को भी मिल रहा है, जैसे मैंने बोला हुआ था कि सारे कॉलेजेस में 3 से 4 ऐसे जो सीट है खाली पड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर प्रूफ मिल रहा है सीट मैट्रिक्स देखने के बाद कि हाँ, यहाँ पर जो है खाली सीट बहुत सारे बचे हुए हैं मैनेजमेंट कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों में ही। और जिन लोगों को स्टेट कोटा में सीट नहीं मिला था, जिनका मार्क्स कम है, ठीक है, जिनका रैंक जो है थोड़ा ज़्यादा है, जिनको नहीं मिला स्टे राउंड तक, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि आपको स्टे राउंड, ये जो स्पेशल राउंड है, यहाँ पर चॉइस फिलिंग अभी चल रहा है, तो चॉइस फिलिंग जो है कल लास्ट डेट है, तो कल तक आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करते, इसीलिए उन लोगों का जो है ना तो प्रॉब्लम होता है। देखो, अब देखो ये जो मेरिट लिस्ट आया है, मेरिट लिस्ट में भी यहाँ पर मैंने देखा तो स्टेट कोटा का कितने बच्चे हैं, देखो स्टेट कोटा का बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो मानो यहाँ पर देखो, अगर कैटेगरी देखूँ तो कैटेगरी ज़्यादातर जो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के बच्चे ही मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। कैटेगरी अगर मैं यहाँ पर 67 स्टेट रैंक तक तो जनरल कैटेगरी के ही बच्चे हैं, तो इन लोगों को पहले जो है तो स्टेट कोटा मिल जाएगा। तो जनरल के जो सीट हैं टोटल ज़्यादा नहीं है, देखो, क्योंकि नए कॉलेजेस में 7 सीट्स है और बाकी जो भी है वो आप देख लेना। तो बहुत सारे बच्चे जिनके मतलब जैसे ये जिसका ऑल इंडिया रैंक 15,754 है,
तो पता नहीं उसने पहले कॉलेज लिया कि नहीं लिया, क्या हुआ उसका। उसने भी पार्टिसिपेट किया है स्पेशल राउंड में, एंड उसके बाद 18,000, 22,000, 24,000, 26,000, ये सब बच्चे जो है तो स्टेट कोटा के लिए जो है सारे बच्चे ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है, सारे बच्चे ने यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट किया हुआ है। कोई बात नहीं, तो ये जो है तो आई थिंक कि वेस्ट बंगाल के बच्चे नहीं हैं, आई थिंक ये बाहर के भी बहुत सारे बच्चे, जैसे कि यहाँ पर अगर नाम पढ़ूँ तो यहाँ पर पता भी चल जाएगा। तो कुछ कुछ है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वेस्ट बंगाल के ही है, घोष, माइती, मंडल, ऐसा। अच्छा ठीक है, तो कट ऑफ देखते हैं क्या होता है। मुखर्जी, चैटर्जी, तो अगर सीट वाइज देखा जाए तो कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा नीचे तो नहीं, लेकिन नीचे जा सकता है और आपको कॉलेज मिलने का चांस यहाँ पर बहुत ही हाई रहेगा। और गवर्नमेंट में जैसे मैंने कहा कि सिर्फ डेंटल कॉलेज में ही सीट बचा हुआ है, मेडिकल कॉलेज में कोई भी सीट बचा नहीं है गवर्नमेंट के लिए। तो डेंटल कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज देख लेना, 3 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है और 3 ही कॉलेजेस में सीट बचा हुआ है, कि लेकिन कैटेगरी वाइज बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि सारे कैटेगरी में सीट बचा हुआ है। तो अपने कैटेगरी वाइज देख लेना आप। एंड बाकी जो है ये कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ही नीचे जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ओबीसी के जो ओबीसी ए का बच्चा बहुत है, लेकिन ओबीसी बी कैटेगरी बहुत ही कम है यहाँ पर। एंड ओबीसी बी तो दिखाई नहीं दे रहा, ओबीसी बी, ओबीसी ए भरा हुआ है, तो ओबीसी बी का कट ऑफ बहुत ही नीचे जाएगा, ऐसे ही बहुत ही नीचे जाएगा। और एससी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो भी है, क्योंकि देखो नए कॉलेजेस में तो कैटेगरी वाइज सीट है ही, और बाकी ओल्ड कॉलेजेस में भी कैटेगरी वाइज बहुत सारे सीट जो है अभी बचे हुए हैं। तो स्टेट कोटा के लिए कट ऑफ नीचे जाने वाला है। और मैनेजमेंट कोटा के लिए मैं क्या ही कहूँ, तो मैनेजमेंट कोटा के लिए पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग स्टेट से सारे बच्चे ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब जो है जिनको जो कॉलेज मिलेगा उसके हिसाब से उसको लेना पड़ेगा। देखो, तो चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करना, क्योंकि एक चीज़ तो आपको पता ही होगा, इस राउंड में जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वो कॉलेज आपको लेना ही होगा। अगर आप वो कॉलेज नहीं लेते हो तो फिर आपका जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था उसका तो नुकसान होगा ही, उसके साथ साथ नीट 2025 से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, बैंड कर दिया जाएगा। तो फिर आप नीट 2025 भी नहीं दे पाओगे, तो ये साल तो बर्बाद होगा ही, उसके बाद 1 साल और बर्बाद होगा, मतलब 2 साल बर्बाद हो जाएगा आपका। तो आप ये कभी नहीं चाहोगे। तो आप जो है चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करना। चॉइस फिलिंग अभी चल रहा है, WBMCC के साइट में जाओ, वहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। जब आप वहाँ पर लॉगिन करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा चॉइस फिलिंग जो है। तो जो जो कॉलेज में सीट बचा हुआ है उसको अपने सीक्वेंस, मतलब जो आपको लगता है कि पहले रखना है उसके अकॉर्डिंग तुम पहले वो रखना, उसके बाद जो है सीक्वेंस वाइज कॉलेज रख देना, उसके हिसाब से जो है आप चॉइस फिलिंग कर लेना, ठीक है। और बाकी कोई भी अगर हेल्प लगे आपको तो ज़रूर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना। मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा कॉमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसके थ्रू आप मेरे से इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको जितना हो सके मेरे तरफ से हेल्प करूंगा, ठीक है। चाहो तो पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, उसके थ्रू भी मैं आपको जितना हो सके मेरे तरफ से अप टू एडमिशन हेल्प कर दूंगा। चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद जो है आपका बस एडमिशन लेने जाना है, और उसके बारे में मैं बाद में बता ही दूंगा आपको। अभी जो है आपके लिए इतना ही करना है कि आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करो। बाकी कुछ भी जानना हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।